रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 3.6 और 3.6 है जी हमारे पास वाटर साइकिल, यानी कि वाटर कैसे हमारे पास रिवर्स और हमारे घरों तक कैसे पहुँच रहा है, रिवर्स लेक्स वगैरह में सब कुछ हम लोग आज इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 44। पेज नंबर 44 के ऊपर आ जाइए तो हमारे पास आ जाते हैं वाटर कीप्स गोइंग अराउंड एंड अराउंड इन व्हाट वी कॉल द वाटर साइकिल, यानी कि हमारे पास हम कुदरती तौर पर ही ये सब कुछ है कि हमारे पास वाटर एक सर्कल में घूम रहा है। सबसे पहले देखिए, मैं आप लोगों को ऐसे समझा देती हूँ। स्नोफॉल हुई, स्नोफॉल से ग्लेशियर्स के ऊपर स्नो आइस स्नो, फिर ग्लेशियर्स के ऊपर से पानी मेल्ट होते 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 हमारे पास लेक स्ट्रीम्स में इस तरह से करके फ्लो हुआ। फिर यहाँ से इवेपोरेशन हुई, इवेपोरेशन से बादल बने, बादल से फिर बारिश हुई, फिर वही सारा कुछ बारिश से वो बारिश से वो कुछ ऐसे क्लाउड्स बन गए जो स्नोफॉल करते हैं। फिर स्नोफॉल से यूँ रिवर्स यूँ मतलब साइकिल में दोबारा से ये चीज़ें रिपीट होती चली गई। तो इस होल प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? इसको वाटर साइकिल कहते हैं। वो इन द वाटर साइकिल वाटर मूव्स फ्रॉम द लैंड एंड सीज टू द एयर एंड बैक अगेन, यानी कि पहले वाटर साइकिल में क्या होता है, वाटर जो होता है पहले वो लैंड से सीज में जाता है, फिर सीज से वापस इवेपोरेट होकर एयर के अंदर वापस चले जाता है। देखिए इसके अंदर भी सबसे पहले देखिए, पहले स्नोफॉल शुरू करते हैं। स्नोफॉल वाले क्लाउड बने, उन्होंने सबसे पहले ग्लेशियर को कवर किया। ग्लेशियर से वाटर फ्लो बैक टू रिवर्स सीज एंड लेक्स एंड सॉइल, ठीक है, यानी पानी बहता हुआ लेक्स में गया, रिवर्स में गया। फिर यहाँ से इवेपोरेशन हुई, यानी कि वाटर वेपर्स बने, क्योंकि सन था, सन ने डायरेक्ट सन की हीट इधर आई तो इन्होंने हीट ली और ये लिक्विड से गैशियस फॉर्म में चेंज हो गया, दैट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से फिर वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड, क्लाउड आर मेड विद टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। फिर वो जो वाटर वेपर इवेपोरेट हुए थे उन्होंने क्लाउड्स बनाए। क्लाउड कैसे बने? वाटर वेपर से बने, ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं द वाटर साइकिल हैपन मेनली बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। वाटर साइकिल किस वजह से होता है? ये दो प्रोसेसेस की वजह से। एक प्रोसेस है जो कि कंडेंसेशन और दूसरे को कहते हैं हम लोग इवेपोरेशन। फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग ऑल्सो हैपन इन द वाटर साइकिल। एक यहीं पे वो जो फ्रीजिंग यानी ये जो स्नो वाले क्लाउड्स बन रहे हैं ये फ्रीजिंग है, और मेल्टिंग यानी कि ये जो ग्लेशियर से पानी मेल्ट होकर लेक्स और रिवर्स में आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास मेल्टिंग हो गया। तो इन दोनों की वजह से वाटर साइकिल रन कर रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन के ऊपर। ये है हमारे पास पेज नंबर 45 के ऊपर। पेज नंबर 45 के ऊपर आ जाएगी तो क्वेश्चन नंबर 1A है, वेयर डज द हीट कम फ्रॉम दैट मेक्स वाटर इवेपोरेट फ्रॉम रिवर्स लेक्स एंड सीज? तो इसका पहले का आंसर है द हीट दैट मेक्स वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द रिवर लेक एंड सीज कम फ्रॉम द सन। द सन एनर्जी वार्म्स द एयर कॉजिंग इट टू टर्न इनटू वाटर वेपर एंड राइज इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं 1B के ऊपर, वेयर एल्स इन द वाटर साइकिल डज इवेपोरेशन हैपन्स? इवेपोरेशन हैपन फ्रॉम वेट सर्फेस लाइक प्लांट्स एंड सॉइल इन द वाटर साइकिल, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, वेयर डज द इवेपोरेटेड वाटर गोज इनटू द एयर एंड कैन बिकम द पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल, यानी कि ये एयर के अंदर जाएगा, एयर के अंदर जाके क्लाउड्स बनाएंगे, क्लाउड से फिर वही सारा प्रोसेस रिपीट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर आ जाते हैं 3A के अंदर, व्हाट हैपन टू द वाटर वेपर व्हेन इट कंडेंसेस? When water vapor condenses, it becomes liquid water again, like rain or clouds. 3B के अंदर आ जाते हैं, where in the water cycle does this happen? When water vapor condenses, it happen in the atmosphere during the water cycle. उसके बाद फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज द evaporated water get back to the earth? Evaporated water came back to the earth as rain or snow through the water cycle, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, वेयर इन द वाटर साइकिल डज फ्रीजिंग हैपन? फ्रीजिंग कहाँ पे होती है? फ्रीजिंग हैपन इन द वाटर साइकिल व्हेन लिक्विड वाटर टर्न इनटू आइस, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ स्नो और आइस क्रिस्टल्स। देन इज 5B, मेल्टिंग, वेयर इन द water cycle does melting happens? Melting happens in the water cycle when ice or snow melts and turn into liquid water. This usually occur when temperature rises and snow or ice or snow is exposed to warmth, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, व्हाई इज द वाटर साइकिल इंपॉर्टेंट टू अस? द वाटर साइकिल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प डिस्ट्रीब्यूट एंड रिपलनिश वाटर, रिपलनिश यानी कि सर्कुलेट, सपोर्टिंग इकोसिस्टम एंड एग्रीकल्चर। ये आपको मैं आंसर समझा रही क्योंकि मैंने आप लोगों को पीछे समझा दी है सारा वाटर साइकिल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आ जाते हैं तो ये हमारे पास फिल द ब्लैंक है, वाटर ऑन द अर्थ सर्फेस इवेपोरेट्स एंड मूव्स अप इनटू द एयर एज वाटर वेपर।
The water vapor cools and condenses as it rise into the air. Rain, snow and hail bring water back into the hail यानी कि धुंध को कहते हैं, water back to the earth surface। ठीक है जी, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलते हैं किसी वीडियो में, दवाओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।